Good afternoon, friends. Today we will discuss about reading CSV files in Python. CSV files, how we can read the CSV files using Python program. ये कंसेप्ट इस बार स्पेशली ऐड किया गया है जिसमें CSV फाइल्स को रीड करना और राइट करना CBSE ने ऐड किया है. First of all, we have to know that what is CSV file. CSV files means comma separated वैल्यू फाइल्स. एक ऐसी फाइल जिसमें वैल्यूज जो है, रिकॉर्ड्स जो हैं, वो कोमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं. जैसे आप देख रहे हो, एक CSV फाइल आपके सामने है. नेम जो है, नेम के बाद कॉमा है, देन क्लास, क्लास के बाद फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड अजय, अजय के बाद कॉमा, देन 12, देन कॉमा 75. इट मीन्स कोमा सेपरेटेड जो है वैल्यूज होते हैं इसमें. और यानी कि सारे ये भी रिकॉर्ड्स जो हैं एज ए टेबल फॉर्म में रिकॉर्ड्स स्टोर हो रहे हैं, पर हर रिकॉर्ड में जो कॉलम वैल्यूज़ हैं वो कोमा से सेपरेटेड है. यहाँ कंप्लीट डेफिनेशन बताई है. CSV इज ए सिंपल फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर डाटा इन टेबुलर फॉर्म सच एज एक्सेल और डाटाबेस. जैसे एक्सेल में हम कॉलम्स में वैल्यू स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, ऐसे जैसे डाटाबेस में हम टेबल बना के कॉलम्स बना के रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी CSV फाइल में भी रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं. और CSV फाइल्स को हैंडल करने के लिए पाइथन ने जो मॉड्यूल दिया है उस मॉड्यूल का नाम है CSV. आपको CSV फाइल्स को रीड या राइट करने से पहले जो मॉड्यूल इंपोर्ट करना है वो मॉड्यूल है इंपोर्ट CSV. आप देख रहे होंगे ये लिखा इंपोर्ट CSV. तो CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं. इसको देखिए, अगर आपने फाइल हैंडलिंग का मेरा यूनिट अगर पहले से पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत आसान होगा. इसमें आप देखिए सेम पहला स्टेटमेंट import CSV, then f equal open abc.csv, r मीन्स आप स्ट्रीम है एक f, ये f स्ट्रीम है और इसमें कौन सी फाइल खोल दी आपने, abc. कौन सी abc.csv फाइल, और किस मोड में ओपन की है इसने, r मोड में. r मीन्स रीड मोड में. इसके बाद हमने कमांड लिखी r इक्वल csv.reader f. ये क्या करेगा, आपके फाइल स्ट्रीम को किस में कन्वर्ट कर देगा, रीडर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा. r मीन्स रीडर ऑब्जेक्ट, r मीन्स रीडर ऑब्जेक्ट. और रीडर ऑब्जेक्ट में जो है आपके CSV फाइल्स के रिकॉर्ड्स ऐसे लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होते हैं. यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये है आपका रीडर ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड्स जो है वो कलेक्शन ऑफ लिस्ट के रूप में स्टोर होते हैं. तो आपने इसको एक्सेस करने के लिए लिखा फॉर रो इन R, मीन्स फॉर रो इन रीडर एंड देन प्रिंट रो. तो ये क्या करेगा, जो आपका रीडर ऑब्जेक्ट बना है ये आपका पूरा का पूरा रीडर ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, और ये रो थर्ड है. यानी कि ये तीनों रो को हमने अब एक्सेस करने के लिए क्या किया, फॉर लूप ट्रैवल्स कर दिया. 1 बाय 1 तीनों रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, फैच हो जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन था रीडिंग CSV फाइल कंटेंट्स, हमने CSV फाइल के रीड कर दिए कंटेंट्स. ये आपका प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है. नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए,
काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन CSV फाइल। अभी हमें ये जो CSV फाइल्स है, ये जो CSV फाइल्स है, इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 2, क्योंकि पहली रो तो क्या है? हेडर है। फर्स्ट रो इज हेडर, देन एक्चुअल रिकॉर्ड्स आर 2. The next program is count the number of records present in CSV फाइल। अब आप देखिए फर्स्ट कमांड सेम है, इंपोर्ट CSV, देन ओपन CSV। नेक्स्ट कमांड भी बिल्कुल सेम है, बट नेक्स्ट कमांड कॉलम्स इक्वल नेक्स्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, इट विल रिटर्न करंट रिकॉर्ड एंड मूव पॉइंटर ऑन नेक्स्ट रो। यानी कि ये क्या करेगा? करंट रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। जो करंट रिकॉर्ड है यानी जो हेडर्स का रिकॉर्ड है, जो इसका हेडर का रिकॉर्ड है वो किस में चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। और उसके बाद बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट हो जाएंगे इसमें। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की काउंटिंग हम क्या करा लेंगे? यहाँ डिस्प्ले करवा लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आएंगे? कितने आ रहे हैं? 2। क्यों 2 आ रहे हैं? क्योंकि हेडर रिकॉर्ड जो है, अब यहाँ देखिए, ये जो हेडर रिकॉर्ड है, ये वाला हेडर रिकॉर्ड, इसको काउंट नहीं किया गया। और इसको मूव करने के लिए हमने यहाँ कमांड क्या यूज़ की? नेक्स्ट कमांड। इस तरीके से हम रिकॉर्ड काउंट कर सकते हैं। प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। मैंने एग्जीक्यूट किया है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ कॉमा सेपरेट वैल्यूज़। कॉमा सेपरेटर के रूप में यूज़ करना है, तो सिर्फ एक ही चेंज किया है, सारा प्रोग्राम सेम है, पर यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट कॉमा डॉट जॉइन रो। ये क्या कर रहा है? जॉइन इज द मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का, जो क्या करेगा? कोमा के साथ वैल्यू को ऐड करता रहेगा। रो की सारी वैल्यूज़ को कोमा के साथ ऐड कर देगा, यानी कोमा एज ए सेपरेटर ऐड होगा इसमें। तो जो आउटपुट बनेगा वो यहाँ देखिए, ये कोमा सेपरेटर के रूप में आ जाएगा। हर रिकॉर्ड पे कोमा सेपरेटर आ रहा है, ये कोमा सेपरेटर। बाकी प्रोग्राम सारा सेम है जो ऊपर हमने पढ़ा है। इसको भी आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। यहाँ क्लियर मैंने एक्सप्लेन भी किया है। जॉइन इज स्ट्रिंग मेथड दैट जॉइन ऑल वैल्यूज ऑफ ईच रो विद कॉमा सेपरेटर। कॉमा सेपरेटर से ये वैल्यू को क्या करेगा? ऐड करेगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले रिकॉर्ड फॉर गिवन स्टूडेंट नेम फ्रॉम CSV फाइल। जैसे हम SQL में क्वेरी करते हैं कि इस नेम का रिकॉर्ड डिस्प्ले कीजिए, सेम वैसे ही हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कमांड सेम है। फोर्थ में हमने नेम इनपुट लिया, नेम इक्वल इनपुट एंटर नेम। इफ़ रो ज़ीरो मीन्स, आप देखिए रो ज़ीरो मीन्स क्या है? रो ज़ीरो, रो की जो इंडेक्स वैल्यू है, 0 जो है वो नेम की हो गई, देन 1 जो है वो क्लास की हो गई, और 2 किसकी हो गई? मार्क्स की। हमें रो 0 को यानी कि फर्स्ट कॉलम को अगर मैच करना है, तो फर्स्ट कॉलम जो है उसकी वैल्यू को मैच करने के लिए हमने क्या लिख दिया? रो ज़ीरो इक्वल नेम देन प्रिंट रो। तो ये सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट न करके किस रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा? केवल उसी रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा जिस रिकॉर्ड में फर्स्ट कॉलम की वैल्यू यूज़र द्वारा दिए गए नेम से मैच करेगी। तो ये देखिए आप,
अगर हमने नेम अजय इनपुट किया तो अजय का रिकॉर्ड आ रहा है, अगर हमने रिकॉर्ड विजय नेम इनपुट किया तो विजय का रिकॉर्ड आ रहा है। इस तरीके से CSV फाइल से हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे हम SQL क्वेरी में करते हैं। अभी देखो, जैसे एक SQL क्वेरी हम यूज़ करते हैं, सर्च एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75। ये उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जिनके मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन 75 है। यहाँ पे देखिए सेम वही, पहले कॉलम को अलग निकाल दिया, देन रो इन R कर दिया। अब यहाँ देखेंगे हम, ये रो टू मतलब मार्क्स आ गया, मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 75। अब जो मार्क्स हमने इनपुट किए हैं वो किस फॉर्म में किए हैं, एज ए स्ट्रिंग किए हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में, ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कंडीशन चेक करेगा और उस रो को प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं 75 से अबव रिकॉर्ड कौन सा है, विजय का। विजय के मार्क्स कितने हैं, 85 सॉरी। नेक्स्ट देखिए, डिस्प्ले एंड काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन CSV फाइल। तो है कॉलम्स एक्सेप्ट करने के लिए नेक्स्ट कमांड दे दी और फिर कॉलम को क्या करा दिया, प्रिंट करवा दिया। और कॉलम की लेंथ लेनी है तो लेंथ फंक्शन किसका है, ये लिस्ट का क्या यूज़ कर लिया, लेंथ फंक्शन यूज़ कर लिया, जो लेंथ बता देगा। आप देख सकते हैं लेंथ कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम है, नेम क्लास एंड मार्क्स, और इसकी लेंथ निकालनी है तो लेंथ फंक्शन लगाकर लेंथ निकाल ली। नेक्स्ट एक और क्वेरी दिखाई गई है, डिस्प्ले मार्क्स कॉलम ऑफ ऑल स्टूडेंट फ्रॉम CSV, यानी आपको केवल एक कॉलम डिस्प्ले करना है। कौन सा कॉलम, मार्क्स कॉलम। तो मार्क्स कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम की इंडेक्स क्या होगी, 2। तो यहाँ हमने लिखा रो इन R एंड रो 2 को डिस्प्ले करवा दिया। आउटपुट देखें, ये देखिए मार्क्स आ गए सारे स्क्रीन पे। यहाँ हमने हेडर को नहीं निकाला क्योंकि हेडर भी हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। हेडर क्या है, मार्क्स। तो इस तरीके से हम अब एक और प्रोग्राम देखें, एक और हमने फाइल बनाई स्टूडेंट और CSV, और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स डाल रखे हैं। देखिए आप, नेम क्लास मार्क्स, ठीक है। अब इसमें आप रिकॉर्ड्स देखेंगे, 12th क्लास के रिकॉर्ड भी है, 11th क्लास के रिकॉर्ड भी है और 10th के। हमें केवल 12th क्लास के रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने। रो 1 इक्वल क्या कर देंगे, 12th, और फिर उसको प्रिंट करवा देंगे। तो वही रिकॉर्ड्स प्रिंट होंगे जो क्लास 12th के हैं। इस तरीके से कोई भी क्राइटेरिया हम डिज़ाइन कर सकते हैं और किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग CSV फाइल से रिकॉर्ड्स को या कॉलम्स को किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन या कंपाउंड कंडीशन द्वारा भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट, ये ब्लॉग पे मेरा सारा कोड पड़ा है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और नेक्स्ट जो मैं ब्लॉग एक और पोस्ट डाल रहा हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कि CSV फाइल में कैसे आप रिकॉर्ड्स को डाल सकते हो, नए रिकॉर्ड्स।